हाय बच्चों, आरकेजीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए आज लाए हैं क्लास 10th का एक चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बारे में इसका क्षेत्रफल निकालना आज हम लोग सीखेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से। तो एकदम सिंपल मेथड्स, इसके दो तरीके हैं। एक तो फार्मूले की विधि से हम निकालते हैं, सूत्र के सहायता से। एक हम वैसे ही ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये बोर्ड एग्जाम में आता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का कुछ प्रश्न है। ये क्वेश्चन अगर आप लगाना सीख लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आसानी से आ जाएगा। वो मैथ है, बहुत हार्ड नहीं है, पढ़ने की कोशिश करिए, आ जाएगा। कहते नहीं, मेहनत करने वाले की जो मेहनत होती है वो कोई बेकार नहीं जाती है। तो आप इसको ट्राई करिए। हम क्वेश्चन को बताते हैं। यहाँ पे जिसे क्वेश्चन दिया गया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष 1, -1, -4, 6 और -3, 5 ये 3 बिंदु आपको दिए गए हैं। पहले हम इन 3 बिंदुओं को लिख लेंगे। 3 प्रश्न है कुल। पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो हमें ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया निकालना है, जिसमें 3 बिंदु हमें गिवन है, दिया गया है, ए बी सी। पहला बिंदु जो हमारा है 1, -1, दूसरा बिंदु हमारा है -4, 6 और तीसरा बिंदु हमारा है -3, -5। ये 3 बिंदु हमें दिए गए हैं, 3 निर्देशांक दिए गए हैं। हमें इसकी सहायता से इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। तो क्या करते हैं, हम पहले इन तीनों बिंदुओं को एक सीक्वेंस में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? पहला हमारा पॉइंट जो होगा 1, -1 ये लिख लेंगे ऐसे। दूसरा हमारा है -4, 6। तीसरा बिंदु हमारा -3, -5। फिर हम क्या करेंगे, इस पहले वाले बिंदु को एक बार नीचे फिर से नोट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इनका हम मल्टीप्लाई करके जोड़ते जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब इधर को जोड़ेंगे तो हम इसको P लिखेंगे। क्या लिखेंगे? P। 1 का गुणा 6 में कराएंगे तो 6 आएगा। 4 का गुणा -4 का गुणा -5 में कराएंगे तो 4 पंचे 20 प्लस के 20 आ जाएगा। फिर 3 का गुणा -3 का गुणा -1 में कराएंगे, 3 एकम 3। इसको हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 26, 3, 29। ये हमारा P की वैल्यू आ गई। इसी तरीके हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसका करा लेंगे। -1 का गुणा -4 में कराएंगे, इसको Q मान लेंगे तो 4 एकम 4। 6 का गुणा -3 में कराएंगे तो 6 3 18, माइनस के 18 आ जाएगा। -5 गुणा में कराएंगे तो -5 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 4, 18, 5, 23 माइनस के 23। इसको हम घटा देंगे तो घटाते समय जो बड़ा नंबर होगा उसी के सामने चिन्ह उतारेंगे। तो बड़ा हमारा 23, इसके सामने माइनस है तो माइनस ले लेंगे। 23 में हमारा 4 घटेगा, कितना बचेगा? 19 बचेगा। ये हमारा आ जाएगा Q। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है, इसको याद रखिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर P - Q बटा के 2 वर्ग मात्रक। तो त्रिभुज का क्षेत्र P का मान देखिए हमारे पास कितना है, 29। ये हमारा सूत्र माइनस है, माइनस लिख लेंगे। और Q की वैल्यू हमारे पास है 19, माइनस के 19 बटा के 2, 29। देखिए ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो 29 + 19 बटा के 2। इसको जोड़ देंगे, 9 दूनी 18, 2 1 3 1 4 बटा के 2। इसको हम काट देंगे, 2 दूना 4 और 2 चौके 8।
तो आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाता है। एरिया ट्रायंगल ABC का जो एरिया निकलेगा वो 24 स्क्वायर यूनिट हमारा आ जाएगा। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान तरीका है। हमने क्या किया, पहले बिंदु को, दूसरे बिंदु को, तीसरे बिंदु को नोट कर लिया इस तरीके से, फिर पहले वाले बिंदु को एक बार नीचे हमने नोट कर दिया। उसके बाद तिरछा गुणा करा के, 1 का गुणा 6 में 6, 4 गुणा 5 में 20, माइनस में प्लस में हो जाएंगे, 3 गुणा 1 में माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, इसको जोड़ लिया। ऐसे हम इधर से करा लेंगे, 1 का 4 में, 6 का 3 में, 5 का 1 में। इस तरीके से हमारा क्यू की वैल्यू आ गई 19, इधर पी का मान 29, और ये हमारा फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। और हम ट्रायंगल का एरिया आसानी से निकाल लेते हैं। तो आप, ये क्वेश्चन पहले पूछा जाता था, अभी भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, नहीं तो ये क्वेश्चन फिक्स होता था। ऐसे ही हम चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल निकालते हैं। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। आप मेहनत करिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़िए। RKGS क्लासेस आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा और आपके लिए हमेशा उपस्थित रहेगा।